दोस्तों, क्या आप भी ये मानते हो कि आप जो कुछ भी अपने बारे में सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो? नहीं तो आप ये तो मानते ही होंगे कि जो कुछ भी आपके साथ होता है, अच्छा या बुरा, वो सब आपकी किस्मत के कारण होता है। क्योंकि आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एज अ मैन थिंकेथ बाय जेम्स एलन। इस बुक को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सबसे फाउंडेशनल बुक्स में से एक माना जाता है। जेम्स एलन कहते हैं कि आज आप जो भी है, जैसे भी है, अपने थॉट्स की वजह से है, और आपने ही उन थॉट्स को चुना है और एनकरेज किया है जिसकी वजह से आप वो बन पाए जो आज आप हो। जेम्स एलन को सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के वन ऑफ द अर्ली फाउंडर्स में से एक माना जाता है। उनकी इस छोटी सी बुक एज अ मैन थिंकेथ में उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स बताए हैं जिनकी हेल्प से आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और जैसा कभी आपने इमेजिन किया था वैसी लाइफ बना सकते हो। तो इसीलिए बिना किसी डीले के फोकस करते हैं डायरेक्ट काम की बातों पे। नंबर 1, थॉट्स एंड कैरेक्टर। जेम्स एलन कहते हैं कि एक इंसान जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। उसका कैरेक्टर उसके थॉट्स का ही रिजल्ट होता है। अपने मन में गलत थॉट्स लाने से हमारे एक्शंस भी गलत होने लगते हैं और धीरे धीरे हम अपनी लाइफ को खुद ही बेकार बनाने लगते हैं। क्योंकि हर इंसान अपने कैरेक्टर का खुद ही जिम्मेदार होता है और कैरेक्टर बनता है थॉट्स से। देखा जाए तो बायोलॉजिकली हर इंसान सेम होता है, लेकिन जो चीज एक इंसान को दूसरों से अलग बनाता है वो है उसका कैरेक्टर। ऑथर कहते हैं कि आपके थॉट्स यानी आप जैसा सोचते हो, आप अपने सोच के अकॉर्डिंग ही बातें करते हो, बोलते हो, और आप जो बोलते हो बार बार बोलने की वजह से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जिससे आपका एक नया बिलीफ बन जाता है। फिर आप अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग ही एक्शंस लेते हो और एक ही काम को बार बार करते रहने से वो आपकी आदत बन जाती है और देखते ही देखते आपकी आदतें आपके कैरेक्टर में बदल जाती है और फिर आपके कैरेक्टर से ही आपकी किस्मत तय होती है। तो आप समझिए ना कि कैसे एक इंसान का कैरेक्टर उसके थॉट से बनता है। इंसान जैसा सोचता है वैसा वो बन जाता है। बहुत सी चीजें जो हमें लगता है कि अचानक से हुआ, वो भी किसी न किसी थॉट का ही रिजल्ट होता है जो सालों पहले माइंड में आना स्टार्ट हुआ था। एग्जाम्पल दे के बताऊं तो बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं या डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक दिन वो अचानक से एक्टर बन जाते हैं या IAS IPS बन जाते हैं। ये लगता तो है कि अचानक से हो गया, लेकिन इसके पीछे भी एक लंबी कहानी जरूर होती है। उनके माइंड में ये थॉट सालों पहले आया होगा जिसे उन्होंने कंटिन्यूअसली अपने माइंड में एनकरेज किया होगा और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लिया होगा, तभी वो ये बन पाए। एक चाय बेचने वाला देश का प्राइम मिनिस्टर यूं ही नहीं बन जाता, इसके पीछे उसका कैरेक्टर होता है जो उसके थॉट के वजह से बना है। क्योंकि हर चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता और ना ही सारे बस कंडक्टर मूवी स्टार बन पाते हैं। इसीलिए आज आप जो भी हो, जैसे भी हो, वो अपने कैरेक्टर की वजह से हो और आपका कैरेक्टर बना है आपकी थॉट से। आप अपने कैरेक्टर को डायरेक्ट कभी भी नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप अपने थॉट्स को बदल लो, उन्हें नेगेटिव से पॉजिटिव बना लो, तो ये पॉसिबल है। आप जो चाहे वो बन सकते हो, बस शर्त यही है कि आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। लोग सोचते हैं कि उनके जो हालात हैं, उनके साथ जो हो रहा है, उसमें उनका कोई हाथ नहीं है, उन परिस्थितियों के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जेम्स कहते हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हो। क्योंकि थॉट और कैरेक्टर एक ही है और कैरेक्टर हमेशा सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ही होता है। मतलब कि आपके थॉट से आपका कैरेक्टर बनता है और फिर आपके कैरेक्टर के मुताबिक ही आपके सर्कमस्टेंसेस होते हैं। अगर आपका कैरेक्टर सही है तो आपके सर्कमस्टेंसेस यानी हालात भी सही होंगे, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर ही बुरा है तो फिर आपके सर्कमस्टेंसेस भी बुरे ही होंगे। जेम्स कहते हैं कि हमारा माइंड एक गार्डन की तरह होता है और हम इस गार्डन में जिस तरह के बीज बोते हैं हमें उसी तरह के फूल और फल मिलते हैं। अगर हम अपने माइंड में यूजफुल और अच्छे सीड्स नहीं रोपेंगे तो ये यूजलेस और बुरे थॉट से भर जाएगा। आपका कैरेक्टर किस तरह से आपके सर्कमस्टेंसेस को बनाते हैं, इसके बारे में जेम्स एलन बोलते हैं कि कोई भी इंसान सर्कमस्टेंसेस की वजह से क्रिमिनल नहीं बनता और ना ही कोई अच्छा इंसान स्ट्रेस और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्राइम करता है। इसके पीछे जरूर उसका क्रिमिनल थॉट होगा जो उसके माइंड में सालों से ग्रो हो रहा था और जब उसे अपॉर्चुनिटी मिली तो वो क्रिमिनल थॉट बाहर आ गया। एक्चुअली सर्कमस्टांसेस कभी भी किसी भी इंसान के कैरेक्टर को नहीं बनाता, बल्कि ये उसके इस छुपे हुए कैरेक्टर को सामने ले आता है। उसी तरह अगर कोई इंसान गरीबी में जी रहा है, ये गरीबी भी उसी की वजह से है। उसका थॉट गरीबी वाला है और इसीलिए उसका कैरेक्टर भी गरीब वाला ही है और एक कैरेक्टर ही उसके इस हालात का जिम्मेदार है। अगर वो अपने थॉट्स को बदलेगा और अमीरों वाला सोच रखेगा तो उसका कैरेक्टर भी अमीरों वाला ही होगा, जिससे वो अमीरी को अट्रैक्ट कर पाएगा, अपने सर्कमस्टेंसेस को बदल पाएगा। अच्छे थॉट्स और एक्शंस कभी भी बुरे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते और उसी के ऑपोजिट बुरे थॉट्स और एक्शंस कभी भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते।
इसीलिए आपको जो भी बनना है उसके लिए आपको वैसा कैरेक्टर बनाना पड़ेगा अपनी थॉट्स की हेल्प से, जिससे आप अपने मनचाहे सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। बट लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं। वो अपने सर्कमस्टेंसेस को तो बदलना चाहते हैं लेकिन वो अपने थॉट्स को नहीं बदलते, जिस वजह से उनका कैरेक्टर वैसा नहीं बन पाता और वो उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ऑलवेज रिमेम्बर कि हमारे सर्कमस्टेंसेस कभी भी हमें नहीं बनाते, बल्कि हमारे कैरेक्टर से ही हमारी लाइफ बदलती है और कैरेक्टर बनता है हमारे थॉट से, क्योंकि हम खुद ही खुद के निर्माता है। नंबर 3, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी। जेम्स कहते हैं कि हमारी बॉडी हमारे माइंड का सर्वेंट है। हमारी बॉडी हमारे माइंड के ऑर्डर्स को फॉलो करता है, हमारे माइंड के थॉट्स को फॉलो करता है, फिर चाहे वो थॉट ऑटोमेटिकली आया हो या फिर आपने खुद उन्हें चूज किया हो। सर्कमस्टेंसेस की तरह ही हमारे हेल्थ एंड डिजीज की जड़ें भी हमारे थॉट्स में ही होती है। जो लोग किसी न किसी बीमारी के हो जाने के डर में जीते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें वो बीमारी हो भी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीमारी के बारे में ज्यादा सोचने से आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है और एंजाइटी की वजह से आपका नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता, जिससे वो बीमारी आपको हो जाती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि अगर उन्हें कोई बीमारी भी हो जाती है फिर भी वो मेडिसिन नहीं लेते हैं और वो बोलते हैं कि ये छोटा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा, और वो ठीक भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो किसी छोटी सी बीमारी होने पर भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, ज्यादातर उन्हें ही ज्यादा बीमारी होती है। डॉक्टर सिडलर अपनी बुक हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर में एक मेडिकल सर्वे के बारे में बताते हैं कि 75% पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें एक्चुअल में कोई बीमारी होती ही नहीं है। उनकी बीमारी की असली वजह उनके थॉट्स और उनके इमोशंस होते हैं, क्योंकि वो लोग अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से कोई बीमारी ना होने पर भी वे बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग 30 साल के होते हुए भी 40-50 साल के लगते हैं और कुछ लोग 60-70 साल के होते हुए भी 40 साल के लगते हैं। ये बस उनके थॉट्स की वजह से है, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, चिंता करते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहते हैं। वो अपनी बॉडी को वैसा ही ऑर्डर देते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है और वो बीमार पड़ जाते हैं। और जो लोग पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव थॉट सोचते हैं, तो उनकी बॉडी भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करती है। वो हेल्दी फील करते हैं, हमेशा एनर्जेटिक फील करते हैं। ऑथर कहते हैं कि माइंड हेल्दी होगा तभी हमारी बॉडी भी हेल्दी होगी, क्योंकि बॉडी हमेशा माइंड के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करता है। सो सबसे पहले अपने माइंड को हेल्दी करो अपने गुड थॉट्स की हेल्प से, जिससे आपकी बॉडी खुद ब खुद हेल्दी हो जाएगी। नंबर 4, सेरेनिटी यानी शांति, पीस ऑफ माइंड। मान लो कि आपने अपने लाइफ में वो सब अचीव कर लिया है जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते थे, लेकिन अगर आपके अंदर शांति नहीं होगी तो क्या आप एक अच्छी और हैप्पी लाइफ जी पाओगे? बिल्कुल नहीं। ऑथर कहते हैं कि मन की शांति यानी पीस ऑफ माइंड किसी भी इंसान के लिए खजाने से कम नहीं है, क्योंकि जिस इंसान ने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया तो उसके लाइफ की बहुत सारे प्रॉब्लम्स इजीली खत्म हो जाते हैं। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो लोग लॉन्ग टर्म में चाहे जितना ही सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, वो अपने लाइफ में ज्यादा सेटिस्फाई नहीं रह पाते। इसलिए आपको सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए कि शांत कैरेक्टर वाला इंसान किसको पसंद नहीं आता? सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये फैक्ट भी सही है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना और शांति लाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं। इसके लिए बस आपको एफर्ट लगानी पड़ती है और पेशेंस रखना पड़ता है, तभी आप अपने सेल्फ को कंट्रोल कर पाते हो। लोग सोचते हैं कि उनके जो भी थॉट्स हैं उन सबको वो सीक्रेटली लोगों से छुपा के रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि हमारे थॉट्स बहुत ही जल्दी अपने आप को क्रिस्टलाइज कर लेती है एक आदत में। फिर उन्हीं आदतों से हमारे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, जिसमें हम अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। समझाने के लिए मैं आपको कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस के कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे इन 5 तरह के नेगेटिव थॉट्स को आपको अवॉइड करना है। नंबर 1, बुरे और गंदे थॉट्स। ये क्रिस्टलाइज करती है नशे और अय्यासी वाले आदतों को, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा होता है कि इंसान की लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है और वो अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में ही बिता देता है। नंबर 2, डर, डाउट एंड इनडिसीजन थॉट्स लोगों को कमजोर बना देती है, जिससे उनके अंदर वैसे ही हैबिट डेवलप हो जाते हैं, जिस वजह से उनकी लाइफ में फेलियर, गरीबी और दूसरों पर डिपेंड होने वाले सर्कमस्टेंसेस पैदा होते हैं। नंबर 3, लेजी थॉट्स यानी आलसी सोच पैदा करती है अनक्लीनलीनेस और झूठ बोलने वाली आदतें, जो फिर ऐसी लाइफ पैदा करती है जिसमें गलत काम करना और हमेशा दूसरों से मदद मांगने वाले सिचुएशंस आते रहते हैं। नंबर 4, जेलसी और हेटफुल थॉट्स लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ने और दूसरों को ब्लेम करने की आदतें पैदा करती है, जिससे उनकी लाइफ में फिर वैसे ही सर्कमस्टेंसेस आने लगते हैं। नंबर 5, सेल्फिश थॉट्स
क्रिस्टलाइज करती है खुद को प्लीज करने वाली आदतों को, जो फिर लोगों को उन्हें खुद को समझने नहीं देता है कि वो कितने अच्छे हैं या बुरे, जिससे फ्यूचर में उनकी लाइफ में स्ट्रेस और फेलियर्स जैसे सिचुएशंस आते हैं। ये तो थी कुछ नेगेटिव थॉट्स जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। अब मैं कुछ पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस के बारे में बताऊंगा, जो अगर आपके अंदर होंगी तो आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। नंबर 1, जो अच्छे और प्योर थॉट्स रखते हैं उनके अंदर पैदा होती है सेल्फ कंट्रोल की आदतें, जिससे लोगों की लाइफ में शांति और डिसिप्लिन जैसी चीजें आने लगती है। नंबर 2, साहस और खुद पे डिपेंड होने वाले थॉट से पैदा होते हैं हिम्मत वाली आदतें, जिससे आपकी लाइफ में सक्सेस और फ्रीडम जैसी चीजें आ जाती है। नंबर 3, एनर्जेटिक थॉट्स पैदा करती है हार्ड वर्क और एक्शन लेने वाली आदतें, जिससे लोगों की लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है और वो एक हैप्पी लाइफ जी पाते हैं। नंबर 4, जेंटल और दूसरों को माफ करने वाले थॉट्स क्रिस्टलाइज करती है अबेंडेंस मेंटालिटी वाले आदतों को, जिससे उनकी लाइफ में फिर उसी तरह के सर्कमस्टेंसेस आने लगते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 5, अनसेल्फिश थॉट्स से पैदा होते हैं दूसरों की हेल्प करने और लोगों से प्यार करने वाली आदतें, जिससे फिर उनकी लाइफ में रियल हैप्पीनेस आती है जो उन्हें ट्रू रिच बनने में हेल्प करती है। ये सब कुछ पॉजिटिव थॉट्स के एग्जाम्पल्स थे। अगर मैं इस वीडियो को समराइज करके बताऊं तो जब आपकी थिंकिंग या थॉट्स लंबे समय तक एक ही तरीके की होती है, चाहे आपके थॉट्स अच्छे हो या फिर बुरे, वो आपके कैरेक्टर और सर्कमस्टेंसेस पर अपने रिजल्ट्स जरूर प्रोड्यूस करते हैं। अच्छे थॉट्स से हमारा कैरेक्टर अच्छा बनता है, जिससे फिर हमारे सर्कमस्टेंसेस भी अच्छे हो जाते हैं, और बुरे थॉट्स से हमारा कैरेक्टर बुरा बन जाता है, जिससे फिर हम अपनी लाइफ में बुरे सर्कमस्टेंसेस को ही अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे थॉट से ही हमारा कैरेक्टर बनता है और हमारे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही हमारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं। इसलिए पॉजिटिव और अच्छी बातें सोचना ही हमारे लिए बेस्ट है। ऑलवेज रिमेम्बर कि कोई भी इंसान डायरेक्टली अपने सर्कमस्टेंसेस को नहीं चुन सकता, लेकिन वो अपने थॉट्स को चूज कर सकता है, जिससे इनडायरेक्टली वो अपने सर्कमस्टेंसेस को शेप दे सकता है। एज अ मैन थिंकेथ काफी कमाल की बुक है। छोटी सी किताब है, लगभग 50 पेज की है, लेकिन इस बुक की एक एक बातें आपके लाइफ को बदलने की ताकत रखती है। सो जिंदगी में एक बार इस बुक को जरूर रीड करना। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।